हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छी होंगे और पैट एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पर हम करने वाले हैं UPSSC पैट एग्ज़ाम 2023 के लिए करंट अफेयर की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। इस एग्ज़ाम में रहेगी नेगेटिव मार्किंग, तो इसी को देखते हुए आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी है, वरना एकदम से आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहाँ दिया है, हाल ही में कहाँ 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पर 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या दे रखे हैं। हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा या केरल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा राजस्थान। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। हाल ही में भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो कौन सा पदक जीता है। स्वर्ण, रजत, कांस्य या कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। अमनप्रीत सिंह ने निशानेबाजी में क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। हाल ही में तेजस ने कहां पर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो कहां पर किया है। राजस्थान है, ओडिशा है, गोवा है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा गोवा। तेजस ने हवा से हवा में मार करने वाला सफल परीक्षण गोवा में किया है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो कौन शीर्ष पर रहा है हमें ये बताना है। चलिए आते हैं आंसर पर। देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस दिए हैं। जबलपुर है, भोपाल है, इंदौर है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा इंदौर शहर जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पहले स्थान पर आया है। कौन सा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। इंदौर शहर जो है ये सर्वेक्षण में आया है पहले स्थान पर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन से राज्य की सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है। तो ये कौन से राज्य की सरकार है। यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिए हैं। मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर कर्नाटक है। चलिए आते हैं राइट आंसर पर। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना कौन सी सरकार कर रही है। ये हो जाएगा तमिलनाडु की सरकार जो है ये कर रही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ दे रखा है, हाल ही में ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ। तो ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ। ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या दिए हैं। यहाँ दे रखा है इंदौर, पुणे, वाराणसी या इनमें से कोई नहीं। 26वें राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत कहाँ हो रही है। ये इंदौर शहर में हो रही है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ क्या दिया हुआ है, हाल ही में पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो पोषण जागरूकता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। असम है, ओडिशा है, पंजाब है ये ऑप्शन नंबर डी केरल है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा पंजाब। देख लेते हैं कौन से ऑप्शंस में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। चलिए आ जाते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर। यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में, हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया है। तो किस देश के एसोसिएशन को निलंबित किया है। तो ये क्या है, अमेरिका, भारत या नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, पाकिस्तान है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा भारत। तो कौन से देश की एसोसिएशन को निलंबित कर दिया है। भारत देश की जो एसोसिएशन है उसको निलंबित यहाँ पर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो कौन बने हैं, रणबीर सिंह हैं, राफेल नडाल हैं या शाहरुख खान है। ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया है विराट कोहली। तो यहाँ पर चलिए आते हैं राइट आंसर पर। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। इन्फोसिस के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो राफेल नडाल बने हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक का ड्रैग ऑन द लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर प्रकाशित किया जाएगा या की जाएगी। तो किसका किया जाएगा। ये कौन है, अतुल करवाल है, नीलकंठ मिश्रा है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, चेतन मारू हैं या विपुल रेखी हैं। तो किसका किया जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ये किया जाएगा विपुल रेखी का। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया है, हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। तो किस राज्य में शुभारंभ किया गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं।
ऑप्शन ए में दिया है महाराष्ट्र, बी में राजस्थान, सी में छत्तीसगढ़ और डी में मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये किया गया है सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश राज्य में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? BRICS, इसमें कितने देशों को शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया है? 4 हैं, 5 हैं या ऑप्शंस देख लेते हैं, 6 हैं या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। 6 देशों को ब्रिक्स में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया है। और ये देश भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देशों के नाम भी यहाँ पर देख लेते हैं। मिस्र है, सऊदी अरब है, UAE है, इथोपिया है, अर्जेंटीना है और ईरान है। इन देशों को शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। मिस्र, सऊदी अरब, UAE, इथोपिया, अर्जेंटीना और ईरान, ये 6 देश हैं जिनको शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया है? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने NCERT द्वारा हटाए गए अंशों को जोड़ना हेतु रिक्त पुस्तकों का अनावरण किया है? तो हटाए गए अंशों को जोड़ने हेतु पुस्तकों का अनावरण कहाँ किया गया है? किस राज्य सरकार ने किया है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शंस देख क्या दे रखे हैं। नंबर ए में दिया है पंजाब, बी में केरल है, सी में कर्नाटक है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केरल में NCERT द्वारा हटाए गए अंशों को जोड़ने के लिए प्रस्ताव दिया गया। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। हाल ही में CR राव का निधन हो गया है, वो कौन थे? बताना है। जो CR राव हैं वे कौन थे? उनका निधन हो चुका है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लेखक, बी में गायक, सी में वैज्ञानिक या डी इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या थे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। वो एक वैज्ञानिक थे जिनका अब निधन हो चुका है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ दे रखा है हाल ही में केरल का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो केरल का पहला AI स्कूल कहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है? ऑप्शंस देख लेते हैं। तिरुवनंतपुरम है। चलिए ऑप्शन नंबर बी पर आते हैं। त्रिशूर है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कोच्चि या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तिरुवनंतपुरम में क्या किया जा रहा है? केरल का पहला AI स्कूल जो है ये लॉन्च किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। इसी के साथ आज की क्लास भी कंप्लीट हो जाती है। बताइए आपको करंट की क्लास कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको UPSSC पैट 2023 के लिए किस तरह से तैयारी करनी है। आप डीपली एक्सप्लेन करके इसको पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं या प्रैक्टिस सेट के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अच्छी तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा।